Hi, I'm Dheeraj, team leader at Learn with Amrut. Our founder, Mr. Amrut, has over 18 years of real world experience in taxation, and he built this platform to empower accountants and finance professionals like you. Today, I and my team will be leading this video. क्योंकि 2025 में एक अकाउंटेंट को सिर्फ टैली या बही खाते तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर आपको जीएसटी, टीडीएस और इनकम टैक्स की समझ नहीं है, तो आप ग्रोथ, क्लाइंट्स और करियर के बड़े मौके मिस कर रहे हैं। In this video, we'll show you why tax knowledge is the real turning point, from being a data entry person to becoming a tax smart professional. So stay with us till the end because this video might completely change how you look at your accounting career. Over to my next colleagues. नमस्कार। आजकल ना बिजनेस चलाने वालों की अपने अकाउंटेंट से उम्मीदें थोड़ी बदल सी रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई क्या सिर्फ हिसाब किताब जानना काफी है या फिर ये जो टैक्सेशन है इसकी समझ भी जरूरी हो गई है। हमारे पास एक लेख है जो इसी मुद्दे पर बात करता है और उसकी शुरुआत बड़ी मजेदार है। लेखक ने अपने कुछ दोस्तों और एक जॉब कैंडिडेट से पूछा हाल के इनकम टैक्स बदलावों के बारे में। पता है जवाब क्या मिले? अरे वो तो सीए देख लेगा या मालिक कौन सा ज्यादा पैसे दे देगा। मतलब ज्यादातर लोग या तो दूसरों पर निर्भर है या उन्हें लगता है टैक्स जानना उनके काम का है ही नहीं। अजीब है ना? तो क्या वाकई ये नजरिया आज के माहौल में ठीक है, चलता है? चलिए इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटेंट्स के लिए टैक्स कानून की जानकारी रखना वो अब सिर्फ एक, आप कहें तो अच्छी बात नहीं रह गई है। ये एक बुनियादी जरूरत क्यों बन गई है और ये उनके करियर के लिए, उनके क्लाइंट्स के लिए कितना अहम है। हाँ, कहते भी हैं कि ज्ञान वो पूंजी है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये बात अकाउंटिंग के पेशे पर कैसे लागू होती है? मतलब सिर्फ बुक कीपिंग करना या रिपोर्ट बना देना ये काफी क्यों नहीं रहा अब? देखिए, सीधी सी बात है, टैक्स का ज्ञान जो है ना, वो अकाउंटेंट की कई मुख्य जिम्मेदारियों को सीधे तौर पर बेहतर बनाता है। जैसे सही टैक्स रिटर्न फाइल करना, टाइम पे फाइल करना, चाहे वो इंडिविजुअल का हो, फर्म का, कंपनी का। फिर आती है टैक्स प्लानिंग, ये बहुत जरूरी है। अच्छा। मतलब क्लाइंट की आय, निवेश, खर्चे, इनको इस तरह से स्ट्रक्चर करना कि टैक्स का बोझ कम से कम हो। यहीं पर अकाउंटेंट एक सलाहकार की भूमिका में आ जाता है, साल भर गाइड करता है। फिर मान लीजिए कोई टैक्स ऑडिट आ गया या स्क्रूटनी, उसमें क्लाइंट को सही ढंग से रिप्रेजेंट करना। और हाँ, आजकल तो टेक्नोलॉजी के बिना काम ही नहीं चलता। जीएसटी है, टीडीएस है, आईटीआर फाइलिंग सॉफ्टवेयर है, इनका कुशल उपयोग तो आना ही चाहिए। दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि भूमिका डेटा एंट्री से सलाहकार बनने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो फिर असल में फर्क कहाँ दिखता है? मतलब अगर हम तुलना करें, एक वो अकाउंटेंट जिसे टैक्स की अच्छी जानकारी है और दूसरा जिसे नहीं है, क्या क्या ठोस अंतर दिखते हैं? अरे जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, सबसे पहला तो क्लाइंट का भरोसा। जो अकाउंटेंट टैक्स बचाने में मदद करता है, नियमों का पालन करवाता है, क्लाइंट उस पर आंख बंद करके भरोसा करता है। हाँ, ये तो है। दूसरा, वैल्यू एडिशन। आप सिर्फ ये नहीं बता रहे कि खर्चा कितना हुआ, आप बता रहे हैं मुनाफा कैसे बढ़ सकता है, टैक्स कैसे बच सकता है। इससे क्या होता है? करियर के बेहतर मौके मिलते हैं, फैसलों में आपकी बात सुनी जाती है। हाँ, कमाई भी जाहिर है, कमाई की क्षमता को बढ़ती है। वाह, सुनने में तो ये काफी असरदार लग रहा है। क्या कुछ असल दुनिया के मतलब प्रैक्टिकल उदाहरण दे सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। सोचिए जरा, जीएसटी फाइलिंग, हाँ। कितनी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। हाँ, होती है। उनको पकड़ना और सही इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब आईटीसी, क्लेम करवाना, इससे बिजनेस का कैश फ्लो सुधरता है सीधा। या फिर एडवांस टैक्स और टीडीएस पर सही सलाह देना, बिजनेस भारी पेनल्टी से बच जाते हैं। अच्छा, ये भी है। कैपिटल गेन्स की प्लानिंग करना, जब कोई प्रॉपर्टी या एसेट बेचा जा रहा हो। और हाँ, सबसे जरूरी, टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आते हैं, जैसे सेक्शन 143(1) का या सेक्शन 148 का। हाँ, वो डरावने वाले नोटिस। हाँ, उनका जवाब देना, वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। ये सिर्फ नियमों की जानकारी नहीं है, ये सीधे बिजनेस को आर्थिक फायदा पहुंचाने की काबिलियत है। तो इसका मतलब साफ है कि टैक्स का ज्ञान करियर में आगे बढ़ने के लिए नए दरवाजे खोल सकता है, जैसे ज्यादा क्लाइंट्स मिलना या शायद मौजूदा क्लाइंट्स से ही बेहतर कमाई। निश्चित रूप से। देखिए, अच्छा काम करेंगे तो रेफरल्स तो मिलेंगे ही, और आप खास सेवाएं दे सकते हैं, जैसे सिर्फ टैक्स फाइलिंग, टैक्स प्लानिंग, जीएसटी कंसल्टिंग। इससे आपकी आय बढ़ेगी। कुछ लोग तो अपना ज्ञान बांटकर भी कमाते हैं।
जैसे ट्रेनिंग देना या आजकल ऑनलाइन कंटेंट बनाना, ब्लॉग लिखना, लिंक्डइन पर एक्टिव रहना, बहुत सारे रास्ते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये प्रैक्टिकल टैक्स स्किल्स सीखे कैसे? खासकर जब कानून तो लगातार बदलते रहते हैं। मुश्किल नहीं है ये? देखिए, चिंता तो वाजिब है, पर ऐसा भी नहीं कि सीखा ना जा सके। शुरुआत करनी होगी बेसिक से। इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट और हर साल जो फाइनेंस बिल आता है उसके अपडेट्स। फिर सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्लियर टैक्स है, विनमैन है, टैली प्राइम है, इन पर हाथ साफ करना होगा। वेबिनार्स बहुत होते हैं, आईसीएआई के, जीएसटीएन के, और कुछ अच्छे ऑनलाइन स्रोत भी हैं, जैसे लर्न विद अमृत प्लेटफॉर्म वगैरह। अच्छा। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे कारगर तरीका है किसी अनुभवी टैक्स एक्सपर्ट के साथ काम करना। इंटर्नशिप हो या जॉब, उससे जो प्रैक्टिकल अनुभव मिलता है ना, फाइलिंग से लेके नोटिस हैंडलिंग तक का, वो कहीं और नहीं मिलता। अच्छा, कुछ आम सवाल भी आते हैं मन में, जैसे क्या कोई अकाउंटेंट बिना सीए बने आईटीआर फाइल कर सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकता है। बस शर्त यह है कि उस केस में टैक्स ऑडिट या किसी तरह के अटेस्टेशन की जरूरत ना हो। वो सिर्फ सीए कर सकता है। और ये अकाउंटेंट और टैक्स कंसल्टेंट, इनमें क्या मुख्य अंतर होता है? कई बार लगता है एक ही काम कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी ओवरलैप होता है, लेकिन कह सकते हैं कि टैक्स कंसल्टेंट आमतौर पर टैक्स प्लानिंग, सलाहकार सेवाओं और कभी-कभी टैक्स विवादों में ज़्यादा गहराई से काम करते हैं। उनकी विशेषज्ञता टैक्स पर ज़्यादा फोकस होती है। भारत में आजकल कौन से टैक्स सॉफ्टवेयर सीखना फायदेमंद रहेगा? आपने कुछ नाम लिए थे। हाँ, देखिए, क्लियर टैक्स काफ़ी पॉपुलर है, विनमैन भी बहुत चलता है, टैली प्राइम तो जीएसटी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अपनी जो यूटिलिटीज़ आती हैं पोर्टल पर, वो तो आनी ही चाहिए। तो कुल मिलाकर सार यही है कि जीएसटी और इस डिजिटल इंडिया के दौर में एक सफल अकाउंटेंट से ये उम्मीद की ही जाती है कि उसे टैक्स की अच्छी समझ हो। ये ज्ञान आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है, आपकी आय बढ़ाने में मदद करता है, और आप जिन बिजनेस के साथ काम करते हैं उनके लिए सचमुच वैल्यू ऐड करते हैं। और जाते जाते हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आज के दौर में सिर्फ एक अकाउंटेंट बने रहना, मतलब नियमों के किनारे पर खड़े रहना, काफी है? या फिर उस खेल के मैदान में उतरकर नियमों को अच्छी तरह समझकर बेहतर खेलना जरूरी है, जहां असली जीत आपकी जानकारी और आपकी रणनीति से तय होती है? Thank you so much, Priya and Dikshanji, for that excellent and well structured presentation on this important topic. आप दोनों ने जिस तरह से रियल एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल इंसाइट दिए, वो हर अकाउंटेंट और लर्नर के लिए सच में वैल्यूएबल है। एट लर्न विद अमृत हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि ऐसा एक्शनेबल नॉलेज देना है जो आपको ग्रो करने में मदद करे, करियर, इनकम और क्लाइंट ट्रस्ट तीनों में। सो टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट एंड स्टार्ट अप्लाइंग व्हाट यू लर्नड टुडे। This isn't just theory. This is practical wisdom shared by professionals who live it every day. मैं धीरज, लर्न विद अमृत की टीम की तरफ से आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं।